हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8 मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी साल के पहले दिनों में शामिल है, इसका वो ख़ास वजीफ़ा जिसको इख्तियार करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरे साल बीमारियों से, आफात से और हर किस्म की अज़ियतनाक तकालीफ से दूर रखते हैं। उसकी हिफाजत हो जाती है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। जैसे करबला के अंदर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत हुई। बीमार करबला थे और करबला के मैदान में वो बीमार थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस तरह महफूज रखा, किस तरह जो है उनकी हिफाजत फरमाई। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अली, वो किस तरह उनके ऊपर बार बार हमले होते रहे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फिर मकाम अता फरमाया शहादत का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये हमारे सरों का ताज हैं और हम इतनी इनसे अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं कि आज इनके मोहब्बत के इजहार के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमने अपनी मस्जिद अल-शेबी के सहन में अहले बैत के नाम लिखे हैं इन बड़ों के, और बाकायदा तौर पर अहले बैत के नाम टाइल्स पर लिखे, ताकि हर आने वाला देख सके कि सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के बग़ैर आप कभी मोमिन नहीं कामिल बन सकते। तो अहले बैत के वज़ाइफ को या अहले बैत के अल्फाज को जितना आप बयान करेंगे उतना ही आपकी हिफाजत होगी। और याद रखें, आप अगर किसी भी नरगे में फंस जाएं, कहीं भी परेशानी में उलझ जाएं, कहीं भी तकलीफ़ में उलझ जाएं, फंस जाएं, तो आप वो लफ्ज़ कहें जो हज़रत शेर खुदा ने खैबर को फ़तह करते हुए कहा था। वही लफ्ज़ सबसे बड़ा तीर बहदफ मुजर्रब वजीफ़ा है। वही लफ्ज़ कहें जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मैदान कारज़ार में कहा था। वही जुमला कहें जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने करबला के अंदर बीमारी के आलम में कहा था और शहादत के वक़्त हुसैन इब्ने अली ने कहा था। और वही जुमला जो करबला के बाज़ारों से गुज़रते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था। वो वजीफ़ा सबसे बड़ा है। जब आपको डर हो, खौफ हो, परेशानी हो, ये जुमला बार बार कहें, आप देखिएगा खौफ निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, तकलीफ़ हट जाएगी। और अगर आपने उस कलमे को इस तरतीब से पढ़ा तो पूरा साल आप इसके आमिल बन जाएंगे, और आपको जब मुश्किल आएगी ये जुमला कहेंगे, आपको पता चलेगा कि अल्लाह की मदद यूँ आ चुकी है। ये कुल सहाबा का कलमा है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला है, और ये ईमान वालों पर लाजिम कर दिया गया है कि कोई इबादत, बिलखुसूस आपकी नमाज नहीं मुकम्मल होती, आपकी अज़ान नहीं मुकम्मल होती जब तक आप इसको ना अदा करें। वो जुमला कौन सा है? जब करबला के मैदान से, बाज़ार से ये लुटा हुआ काफ़िला, ये सरे हुसैन नेज़े पे लटक रहा था, और किस तरह जिस्मों करबला के अंदर अहले बैत के जिस्मों पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे और मुसला कर दिया गया था और आग लगा दी गई थी। चंद ख़वातीन, ये बच्चा करबला का बीमार हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह 14-15 साल के बच्चे थे, और ये साथ अपनी फुफ्फी हज़रत ज़ैनब बिनते फ़ातिमा के साथ जा रहे थे। तो उस वक़्त एक आदमी अज़ान दे रहा था और एक शरीर बातिल यजीदी वो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा कि देखा, हमने नहीं कहा था कि तुम यजीद से ना टकराओ, अब क्या हाल हुआ तुम्हारा, शिकस्त खा गए, हार गए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बदबख्त इंसान, हम शिकस्त नहीं खाई,
ہم نے تو تم لوگوں کی بے وفائی کو دیکھا ہے اور ہم نے شہادت کا مقام پایا ہے، اور اذان ہو رہی ہے، بتاؤ تو صحیح اذان میں تمہارے نانا کا نام ہے یا ہمارے نانا کا نام ہے؟ اور اذان کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اور اللہ اکبر سے۔ اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نانا تمہارے کا نام ہے یا ہمارا نام تو قیامت تک گونجتا رہے گا، ہمارے نانا کا نام قیامت تک گونجتا رہے گا، ہمارے خاندان کا نام قیامت تک گونجتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ بڑا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا اللہ اکبر، کہ جو بڑے سے جڑتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ میرے نانا بڑے کے تھے، ہم اس کے اولاد ہیں، اور اہل بیت کو اللہ کبھی پست نہیں کرتا۔ تم کل پست تھے، آج بھی پست ہو، قیامت تک ذلیل پست رہو گے قاتلان حسین، لیکن ہم کل بھی بلند تھے، آج بھی بلند ہیں، قیامت تک بلند رہیں گے۔ وہی بلند ہوگا جو اہل بیت سے جڑے گا، وہ پست ہو جائے گا جو اہل بیت کی توہین کرے گا۔ تو اس وقت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر ایسی ادا سے کہا کہ وہ لشکری بھی ایک دم، وہ یزیدی بھی ایک دم جو ہے دہک گیا، ہل گیا، اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ اکبر کو سن کے دہل گیا اور خاموش ہو گیا، دب گیا، ڈر گیا۔ اسلحہ اس کے ہاتھ میں تھا، فوج اس کے پاس تھی، لیکن ایک بچہ جو اہل بیت کا تھا اس کی اللہ اکبر میں ایسی تاثیر تھی کہ آج ہماری اللہ اکبر میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تو اس لیے آپ نے 8 محرم کو رات یا دن کسی بھی وقت 1000 مرتبہ اللہ اکبر آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اس کا وظیفہ کرنا ہے، اور آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ پورا سال جب مشکل آئے اللہ اکبر کہیں، بار بار کہیں۔ وہی نعرہ ہے جو شیر خدا کا تھا، وہی نعرہ ہے جو حسین ابن علی کا تھا، وہی نعرہ ہے جو حسن ابن علی کا تھا، وہی نعرہ ہے جو امام زین العابدین کا کربلا میں تھا۔ یہ سارے اہل بیت کا، صحابہ کا نعرہ آپ 1000 بار 8 محرم کو پڑھ لیں اور پھر پورا سال اس کا کمال دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔